जय हिंद प्यारे बच्चों आपकी डिमांड पर हम क्लास 6 का एक और सब्जेक्ट जो कि साइंस है उसके ऊपर PT2 का पेपर लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आपके कमेंट पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था कि सर किसी और सब्जेक्ट्स का भी वीडियो आप डालिए PT2 का, तो ये साइंस क्लास 6 का PT2 का एक सैम्पल पेपर है। तो आइए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपेक, इनमें से कौन सा ओपेक है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा कार्डबोर्ड, ठीक है, क्योंकि कार्डबोर्ड के आर पार हम नहीं देख सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज लस्ट्रस ऑब्जेक्ट, मतलब जिसमें साइन होती है तो वुड, पेपर और प्लास्टिक में नहीं होती है, तो स्टील इसका सही ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज टू मेजर टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है, आप सभी को पता है। विच थर्मामीटर इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द एयर, तो ये लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है, इसका जो मिनिमम टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस से मैक्सिमम 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच आइस टर्न्स इनटू वाटर, ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेल्टिंग, जिसमें आइस किस में कन्वर्ट हो जाए, वाटर में कन्वर्ट हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू सेपरेट अनवांटेड मटीरियल फ्रॉम ग्रेन्स बाय हैंड, तो इसका सही ऑप्शन होगा हैंड पिकिंग से, ठीक है। What process would be used to separate salt from sea water? सॉल्ट को सी वाटर से कैसे अलग किया जाता है? इवेपोरेशन मेथड से अलग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल नेचुरली, तो नेचुरली हमारे पास प्लास्टिक अवेलेबल नहीं होता, वुड अवेलेबल होता है, सैंड अवेलेबल है और स्टोन अवेलेबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट यूज टू मेजर टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजर करने के 3 यूनिट है, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। इसके अलावा बचा कैलोरी जो कि हमारा एनर्जी का यूनिट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट ऑफ वाटर, तो मड क्या है, स्टेट ऑफ वाटर नहीं है, बाकी 3 आइस, वाटर और वेपर वाटर की स्टेट्स हैं। क्लासिफिकेशन को डिफाइन करना है, तो क्लासिफिकेशन क्या होता है? इन साइंस क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग आइटम इनटू ग्रुप्स, ठीक है, आइटम को ग्रुप में ऑर्गेनाइज करना, किस बेस पर? ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल सिमिलैरिटीज एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है, उनके जो फिजिकल सिमिलैरिटीज़ हैं या जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बेस पर जब हम उनके ग्रुप में एक ग्रुप में रखते हैं तो डेट इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सोनॉमी, इसको हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी, जो क्लासिफिकेशन को डील करती है। मास क्या होता है? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर और सब्सटेंस दैट मेक्स अप एन ऑब्जेक्ट is called mass. It is measured in kilogram which can be abbreviated, आपको पता है किलोग्राम को kg लिखते हैं। It is important to remember that mass is different from weight. Mass always stays the same while weight changes with change in gravity, ठीक है। तो मास क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैटर और सब्सटेंस जो किसी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को बनाता है, ठीक है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। A mixture of puffed ice and ice grain can be separated by threshing. Threshing से इसको अलग नहीं किया जा सकता है, therefore it will be false. The material through which the things can be seen clearly are called translucent. Translucent नहीं होते, transparent होते हैं, तो ये भी false है. The highest temperature of a laboratory thermometer can be measured is 110 degree Celsius. It is true. I have already told you कि जो इसकी रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। क्वेश्चन नंबर 4, द कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड स्टेट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। वाटर साइकिल में आपने पढ़ा होगा। द हीट और कोल्डनेस ऑफ अ सिस्टम इज डिटरमाइंड बाय इट्स टेम्परेचर। द प्रोसेस वी यूज टू सेपरेट ऑयल एंड वाटर इज कॉल्ड डेकेंटेशन। By what process waters turns into vapors naturally, किस प्रोसेस से जो वाटर है वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है नेचुरली, सो दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से आपने देखा होगा सन की हीट से वो क्या होता है, चेंज हो जाता है, गर्म होकर फिर इवेपोरेशन और वाटर वेपर्स में वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर द मेन फैक्टर्स दैट इफेक्ट इवेपोरेशन, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं, जिससे इवेपोरेशन में चेंजेस आते हैं? तो 4 फैक्टर्स हैं। पहला टेम्परेचर, सरफेस एरिया,
ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड। ज़्यादा टेम्परेचर होगा, ठीक है, द हायर द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड एंड इट्स सराउंडिंग द फास्टर द एवेपोरेशन रेट, उतनी जल्दी जो वाटर है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया, ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड द फास्टर द एवेपोरेशन रेट, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो भी इवेपोरेशन का जो रेट होगा वो ज़्यादा होगा। ह्यूमिडिटी, द हायर द ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमोसफेयर सराउंडिंग द वाटर स्लोअर द इवेपोरेशन रेट, ठीक है, क्योंकि ह्यूमिडिटी क्या होती है एक्चुअली, ह्यूमिडिटी इज अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है, अगर वो ज़्यादा होगी तो जो इवेपोरेशन रेट है वो क्या होगा, स्लो होगा, ठीक है, इस केस में स्लो होगा। सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होगा। हायर द विंड स्पीड द फास्टर द इवेपोरेशन रेट, ठीक है, तो अगर विंड की स्पीड ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन रेट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, अनस्क्रैम्बल द लेटर्स कॉलम 1 एंड मैच विद देयर प्रॉपर्टी। पहला क्या है, मैटर, ठीक है, मैटर क्या है, ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास एंड हैज़ मास। दूसरा है सॉल्यूबल, सॉल्यूबल का मतलब क्या होता है, जो मिक्स हो जाता है, मिक्सेस कंप्लीटली इन द वाटर। ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली थ्रू इट, ठीक है, सो दिस इज ट्रांसपेरेंट। लस्चर, जिनका जो स्पेस क्या हो, सरफेस क्या हो, साइनी सरफेस हो, उन मटेरियल को हम लस्ट्रस कहते हैं, ठीक है। द वाटर साइकिल इज द कॉन्टिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन above and below the earth's surface. It involves processes such as evaporation, condensation, precipitation and infiltration. Water from oceans and other bodies of water evaporates into the atmosphere as water vapor. This water vapor cools and condenses to form clouds. When the droplets in the cloud become heavy enough, they fall back to the earth as rain or snow. This water then travels back to oceans, rivers. तो ये क्या है, पूरा प्रोसेस किसका दे रखा है, वाटर साइकिल का, इसे वाटर साइकिल का प्रोसेस कहते हैं। पहला क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज वाटर साइकिल, तो ये कंप्लीट आपको बताया गया है, फिर भी शॉर्ट में आप लिख सकते हैं, द वाटर साइकिल इज द कॉन्टिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ एंड इट एटमॉस्फेयर, ठीक है। इट इन्वॉल्व सेवरल प्रोसेसेस जो हमने बता दिए हैं, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन, ठीक है। इवेपोरेशन में आपको पता है कि जो वाटर है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। वाटर वेपर जब ठंडे होने के बाद क्लाउड का फॉर्म करते हैं तो कंडेंसेशन कहलाते हैं। लिक्विड और फ्रोजन वाटर फॉल्स बैक टू अर्थ एज रेन, जब वो लिक्विड ड्रॉपलेट्स हैवी हो जाती हैं और वो रेन के रूप में धरती पर गिरती हैं तो उनको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। सब्लिमेशन क्या होता है, स्नो और आइस टर्न्स डायरेक्टली इनटू वाटर वेपर विदाउट बिकमिंग लिक्विड, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं, जिसमें वो डायरेक्टली सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएं, ठीक है। द प्रोसेस इज मोर लाइकली टू अकर इन एरियाज विद लो ह्यूमिडिटी एंड ड्राई विंड्स। डिपोजिशन क्या है, वाटर वेपर टर्न्स डायरेक्टली इनटू आइस सच एज फ्रॉस्ट और स्नोफ्लेक्स, ठीक है। तो ये वाटर साइकिल की डेफिनेशन है, तो आप इसको ध्यान रख लीजिए, ठीक है। तो सब्लिमेशन एक बार फिर से देख लीजिए कि जो स्नो और आइस है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं वाटर वेपर्स में विदाउट कन्वर्ट बिकमिंग लिक्विड, लिक्विड को बिना बने हुए लिक्विड में कन्वर्ट होने के बिना वो सीधा ही सॉलिड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्या है, हाउ वाटर फ्रॉम द अर्थ बिकम्स क्लाउड। क्लाउड के लिए हमने बताया था आपको, ये रहा, द वाटर वेपर कूल्स एंड कंडेंसेस टू फॉर्म द क्लाउड्स। जो वाटर वेपर हीट होने की वजह से जब पानी वाटर वेपर का रूप लेते हैं, ठीक है, जैसे वो कूल होते हैं ऊपर जाकर एटमॉस्फेयर में तो वो क्या फॉर्म करते हैं, क्लाउड फॉर्म करते हैं। हाउ क्लाउड्स टर्न इनटू रेन वाटर, ठीक है। अब क्लाउड, पहले क्लाउड कैसे बने आपको बता दिया, अब इन्होंने पूछा कि जो क्लाउड है वो रेन वाटर कैसे बनते हैं। व्हेन द ड्रॉपलेट्स इन द क्लाउड बिकम्स हैवी इनफ, ठीक है, जब क्लाउड बनने के बाद जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो अगर बड़ी हो जाती हैं, हैवी हो जाती हैं, तो वो दे फॉल बैक टू द अर्थ एज रेन और स्लो, तो वो धरती पर वर्षा या बर्फ़ के रूप में नीचे गिरती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो रेन वाटर में कन्वर्ट होती हैं, ठीक। व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है। अभी बताया था मैंने आपको कि ह्यूमिडिटी क्या होती है कि एयर में कितना वाटर है, ठीक है, एयर में कितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी। उसी की डेफिनेशन यहाँ है, ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है।
इफ़ देर इज़ लॉट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर ह्यूमिडिटी विल बी हाई। आपने वर्ड बहुत ज़्यादा सुना होगा कि आज वेदर बहुत ह्यूमिड है या इस जगह का जो ह्यूमिडिटी ज़्यादा है इस जगह पे, तो डेट इज़ नथिंग बट द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। ठीक है, तो ज़्यादा होंगे तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी और अगर वाटर वेपर कम होंगे तो ह्यूमिडिटी कम होगी। ये भी पैसेज वाला क्वेश्चन है, इसको भी आपने पढ़ के आंसर देने हैं। ठीक है, Ginny and Johnny were naughty kids. One evening they were playing at the home with different materials present in the home instead of their toys. They mixed so many things together. For example, they mixed rice with lentils, sand, sawdust, soil with water, and iron pins with tea leaves. Their elder sister Rita came and looked at the mess they had created. She started scolding them, but then their mummy came and said, "We can clear this mess. There are many different methods to separate mixtures such as hand picking, winnowing, sieving, magnetic separation, sedimentation, decantation, filtration, etc." She separated all the mixtures and put those things back in the place. Which of the following method will be used to separate sand from sawdust? So we will use filtration. Next question is define winnowing. Winnowing क्या है? It is a separation technique in which lighter particles from heavier components are separated out either by blowing air or by the winds. ठीक है, लाइटर हल्के पार्टिकल को हैवियर भारी कंपोनेंट से अलग किया जाता है, किससे? एयर ब्लो करके या विद द हेल्प ऑफ विंड्स. सो दैट इज कॉल्ड विनोइंग. क्लियर? दिस इज बेसिकली यूज टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ इन द पैडी फील्ड. क्लियर हो गया? चलिए, व्हाट इज डिकेंटेशन? हमने पीछे भी पढ़ा था. डिकेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम सॉलिड एंड अदर इमिसिबल नॉन मिक्सिंग लिक्विड बाय रिमूविंग द लिक्विड लेयर एट द टॉप फ्रॉम द लेयर ऑफ सॉलिड और लिक्विड बिलो. क्लियर? तो डिकेंटेशन क्या एक प्रोसेस है जिसमें से हम क्या है लिक्विड को सेपरेट करते हैं फ्रॉम अनदर इमिसिबल, जो नहीं मिक्स होने वाले लिक्विड से. ठीक है, तो डिफरेंट, जैसे अभी हमने किया था कि ऑयल को क्या था क्वेश्चन वो लास्ट अभी हमने किया था, ऑयल को वाटर से या किससे हम सेपरेट कर रहे थे, तो हम डिकेंटेशन का प्रोसेस इस्तेमाल किया था हमने. लेट मी चेक व्हाट वाज दैट. डिकेंटेशन यस, प्रोसेस वी यूज टू सेपरेट ऑयल एंड वाटर. क्लियर? तो हम ऐसे दो लिक्विड जो आपस में मिलते नहीं हैं, मिक्स नहीं होते, सॉल्यूबल नहीं होते, घुलते नहीं हैं, जब उनको सेपरेट करते हैं तो उस मेथड को हम क्या कहते हैं? डिकेंटेशन कहते हैं. ठीक है, द प्रोसेस कैन बी कैरिड आउट बाय टिल्टिंग अ मिक्सचर. ये आगे इन्होंने प्रोसेस दिया है कि आप कैसे कर सकते हैं. ठीक है, तो लिक्विड को किससे अलग कर रहे हैं? इमिसिबल यानी कि नॉन मिक्सिंग लिक्विड से हम अलग कर रहे हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिकेंटेशन. क्लियर? मैच द मिक्सचर इन कॉलम 1 विद देयर मेथड ऑफ सेपरेशन इन कॉलम 2. ठीक है, ग्राम फ्लोर मिक्स विद ब्लैक ग्राम, तो हम फिल्टर से कर देंगे, फिल्ट्रेशन से कर देंगे इसको. चॉक पाउडर मिक्स्ड विद वाटर. ठीक है, कॉर्न मिक्स्ड विद पोटैटोस, ये तो हम हैंड पिकिंग कर देंगे. चॉक मिक्स्ड विद वाटर को हम सीविंग से कर देंगे. आयरन पाउडर मिक्स्ड विद सॉडस्ट हम मैग्नेटिक सेपरेशन कर देंगे. क्लियर? तो 4 ऑप्शन, यहाँ 5 गिवन है. डिकेंटेशन वाला यहाँ ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ होता कि ऑयल को वाटर से कैसे करेंगे तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं. अभी हम पीछे पढ़ के हटे. मेंशन ऑल द प्रॉपर्टीज शोन बाय द मटेरियल्स. तो मैंने इसमें मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ ले ली. पहले मैंने मटेरियल्स की प्रॉपर्टी ले ली. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर है डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल एक्सपेंशन एंड कोरियन रेजिस्टेंस. तो ये है मटेरियल की प्रॉपर्टीज़. ठीक है, मेटल्स की भी प्रॉपर्टी को हमने इसके अंदर लिया है. मेलेबल होते हैं मेटल. ठीक है, उनसे शीट्स बनाई जाती हैं. डक्टाइल होते हैं, इनको वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है. हार्ड होते हैं. ठीक है, लश्रस होते हैं मतलब शाइनी होते हैं. सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, सिर्फ मरकरी को छोड़कर बाकी सभी मेटल क्या है रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं. जबकि मरकरी क्या होता है? लिक्विड होता है, जिसको थर्मामीटर में हम इस्तेमाल करते हैं. हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं मेटल्स के. हाई डेंसिटी होती है. गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं. सोनरस होते हैं मतलब रिंगिंग साउंड करते हैं, जब उनके ऊपर हिट करते हैं तो एक साउंड क्रिएट करते हैं. टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है. मेटल्स कैन सपोर्ट द वेट ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट्स. ठीक है,
ट्रांसलूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द मेन डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट मटेरियल इज दैट ट्रांसपेरेंट मटेरियल अलाउ लाइट टू पास थ्रू कम्प्लीटली, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल से जो लाइट होती है वो कम्प्लीटली पास हो जाती है, जिससे सामने वाला जो मेटल है, जो भी ऑब्जेक्ट है, वो क्लियरली विजिबल हो जाता है, ठीक है। जबकि ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स ओनली अलाउ सम लाइट टू पास, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट से, ठीक है, ट्रांसपेरेंट का क्या बताया था कि अलाउ द लाइट टू पास, मैक्सिमम लाइट को पास करवा देते हैं। ट्रांसलूसेंट में क्या है, सम लाइट को पास करने देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मटेरियल्स दैट आर ट्रांसपेरेंट अलाउ लाइट टू पास थ्रू विदाउट स्कैटरिंग और बीइंग ऑब्जर्व, यू कैन सी थ्रू ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्लियरली, ठीक है। क्या होता है कि स्कैटरिंग कम होती है, ठीक है, तो ये मटेरियल को ज़्यादा ईजिली और क्लियरली विजिबल कर देते हैं। बट ट्रांसलूसेंट में क्या होता है, अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू, कुछ लाइट को ही पास होने देते हैं, बट यू कैन नॉट सी क्लियरली थ्रू देम, उनसे आर पार क्लियरली आप नहीं देख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कर्टन्स हो गए, जैसे आपने देखा होगा हल्का हल्का दिखता है, इसके अंदर गिलास हो गया, ठीक है, और क्लियर वाटर हो गया, टिश्यू पेपर हो गया, जिससे आपको क्लियरली विजिबल नहीं होता है। तो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट, ठीक है। सो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का एक साइंस का वीडियो। होप आपको पसंद आया होगा। मैंने इसके अंदर आंसर्स भी इसलिए टाइप कर दिए ताकि आपको पढ़ने में कहीं प्रॉब्लम ना हो, बोलने में कहीं मिस्टेक हो सकती है तो पढ़ने में ना हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।